बीत गया अभी भी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये सब कहाँ गायब है? देवाशीष, बीकाराम, केसरी, मलिक, श्राप, प्रजापति। चलो भैया मैं क्लास शुरू करता हूँ। हाँ, वैष्णवी, वैष्णवी यस सर। कल कहाँ गायब थी? सर एक्चुअली मेरी नेटवर्क बहुत पुअर थी तो मैं ज्वाइन कर रही थी बट मैं डिस्कनेक्ट हो जाती थी। हाँ, झूठ बोल रही हो तुम। यस सर, मैंने ज्वाइन किया था, आप चाहो तो उसमें चेक कर सकते हो अटेंडेंस में। क्या कर लूँ? यस सर, आप कर लो। कर लूँ? ठीक है, इसका मतलब तुम कॉन्फिडेंट हो तो ज्वाइन की थी। गुड। आज तो नेटवर्क ठीक है? यस सर, अब सही है। जरा वीडियो दिखाना तो, जल्दी दिखाओ। गुड। ये तुम कहाँ बैठी हो? दिल्ली या अमेरिका? दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। हाँ, मुझे तो अमेरिका का रूम लग रहा है ये। ये हॉस्टल है। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, गुड। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसका कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग को भेज रखा हूँ, पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, है कि नहीं? एक मैंने भेजा था, याद है या नहीं आप लोगों के पास? सर हाँ। ग्रेविटेशन क्वेश्चन नहीं कराओगे आगे? अरे कराऊंगा, सब मैं ही कराऊंगा, तुम ही वो भी करोगे। आज डाउट पूछ रहे थे, तुम कहाँ गए थे? कौन? कौन? बच्चे तुम्हारे बैठ के? हैं? कहाँ गए थे तुम? प्रियांशु, प्रियांशु बताओ कहाँ क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम? यस प्रियांशु, सर। यस सर। कहाँ क्वेश्चन पूछे, जरा इनसे बताओ तो, जरा इनको। कहाँ सर? सेट 2 से पूछे थे। हाँ, कहाँ ये ग्रेविटेशन। एक्सरसाइज से ग्रेविटेशन का था। हाँ, सुनो भाई, अब करो, पूछो। क्या नाम है? श्रेय राणा। यस सर। कब तक करोगे क्वेश्चन तुम? सर पहले रोटेशन दो जाए फिर करूंगा ना। अच्छा, आप लोगों को मैं इसका वो शेयर किया था। अगर कहो तो पहले मैं फ्लूइड पढ़ा दूं, फिर इसको पढ़ाऊं, जैसा बोलो तुम लोग। फटाफट फट से बोलो। मानस मेहता है, एनीवन बोलो बेटा। सर फ्लूइड करा दो पहले। तो तुम्हारे गाने में सिर्फ नहीं मानूंगा। और बोलो भाई, वैष्णवी, बाकी लोग। यस सर, करा दो फ्लूइड। सर पहले फ्लूइड ही करवा दो। अच्छा ठीक है, लो। किसी कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं करा दूं? नहीं सर। नो सर। हर्ष कुमार सिंह, हर्ष कुमार सिंह, कहाँ गायब रहते हो तुम? हर्ष आनंद, हर्ष आनंद, यस सर। फ्लूइड करा दूं? आज बोला तो। अच्छा, तुम ही बोले थे। हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फ्लूइड मतलब होता है कि लिक्विड एंड सॉलिड। फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों ही होता है, पहली बात ये जान लीजिए आप। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपका आइडियल फ्लूइड के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इन फ्लूइड्स
we will study about liquid and gases. Gases, both. ठीक है? Gases both. But in this chapter, we will study about लिक्विड. ठीक है? अब लिक्विड दो तरह का होता है, आइडियल लिक्विड एंड नॉन आइडियल लिक्विड या विस्कस लिक्विड. PICU विस्कस की स्पेलिंग क्या चेक करो तो PISCUS होता है ना. क्या होता है? CO नहीं होता बेटा, है ना. विस्कस की स्पेलिंग PISCO होता है. VISCOSES. हाँ शायद. विस्कोस लिक्विड. ठीक है. तो दो तरह का लिक्विड. गर्मी क्यों हो रहा है यार? एक मिनट. कल ठंड लग गई तो मुझे आज जैकेट पहनने की गर्मी करने लगी. ठीक है. सर COUS होगा. हाँ यार, PISCOUS है ना. यस सर. विस्कस लिक्विड. तो देखो भाई, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आइडियल लिक्विड के लिए पहले. विस्कस लिक्विड लास्ट में हम देखेंगे. तो आइडियल लिक्विड आपका जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस होता है. इनकम्प्रेसिबल मतलब गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं. आइडियल लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है. इजीली कंप्रेस नहीं किया सकता. हाँ, कंप्रेस करने का मतलब वॉल्यूम चेंज करना है. वॉल्यूम चेंज करे मतलब डेंसिटी बदल जाए. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम घटा देंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगा. ठीक. यस सर. डेंसिटी इसमें चेंज नहीं करता. गैसेस में डेंसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन आइडियल लिक्विड में डेंसिटी चेंज नहीं होती. ठीक है. इसलिए आइडियल लिक्विड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं. चलिए भाई, जितने आए हैं उनका हम अटेंडेंस ले लें. आराम आराम से. अरे इनको कोई मतलब है नहीं. गुड इवनिंग सर. अरे गुड इवनिंग तो ठीक है बेटा, तो लोग टाइम से आते ही नहीं. बताओ ये कितना बज गया भाई? 12 मिनट बज चुका. क्या? प्रैक्टिकल था. अच्छा, प्रैक्टिकल था अभी. जस्ट अभी खत्म हुआ. तो अभी जाऊंगा. ठीक है बेटा. देवाशीष बीकाराम केसरी मलिक. ये तो मैं बोल रहा था. अच्छा, तुम कल कहाँ गायब थे? मैं कल था क्लास में, थोड़ा सा गला खराब हो गया था. मतलब तो माइक ऑन नहीं किया. अच्छा अच्छा अच्छा. चलिए, तो आइडियल लिक्विड.
ideal liquid is incompressible and non-viscous. देखो एक झटके में लिखता हूँ फट से लिखा है। सर विस्कस का क्या मतलब होगा? विस्कस मतलब बेटा जैसे आप हनी देखे हो, शहद घर में होगा, यस सर। तो जाड़े के दिनों में पता चलता है कि सीसी में ही जम जाता है, गिरता नहीं। मान लो गर्मी के दिन, गर्मी के दिनों जैसे टेढ़ा करो, धीरे धीरे एक तार जैसा बनता हुआ गिरेगा। और वही पानी ले लो, खट से घुमाओ, गिर जाएगा। यानी ऐसा लिक्विड जो इजीली फ्लो ना करे, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, इजीली फ्लो ना करे, इसका मतलब उसके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड। जैसे श्रेया क्वेश्चन पूछ रही थी अरिहंत में, कहा पता नहीं किस किताब से, बर्नौलीज इक्वेशन वहां लगवा रहे थे लोग ग्लिसरीन दे करके। ग्लिसरीन विस्कस लिक्विड है ना, हम पानी मिला के उसको डाइल्यूट करके अलग बात है, विस्कोसिटी कम कर ले, समझी श्रेया? इसीलिए मैंने कहा था कि यार ये कैसे बर्नौलीज इक्वेशन इसमें लग गया। ग्लिसरीन की बजाय कोई और लिक्विड लिखना चाहिए उनको, ठीक है? यस सर। इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, ठीक है? द इनकम्प्रेसिबल मीन्स compressible means the density of the liquid is constant. ठीक है, डेंसिटी चेंज ना करे। एंड नॉन विस्कस मीन्स ठीक है, इट इज नॉट इजिली फ्लो। नॉन विस्कस मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन between the layers of the liquid. Of the liquid. तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी होती है। सर तो इसमें फ्रिक्शन 0 हो जाएगा हाँ, या कम कम हो जाएगा? नहीं, जीरो। आइडियल होने का मतलब ये आपको मिलेगा नहीं नेचर में, ये मानते हैं। कोई भी लिक्विड नॉन विस्कोस हो ही नहीं सकता। विस्कोसिटी कम हो, बहुत कम हो तो मान सकते, जीरो हो जाए ये संभव नहीं है। ये आइडियल कंडीशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके लिए पढ़ रहे हैं आइडियल आइडियल कंडीशन। अब इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे, हम आइडियल लिक्विड के लिए पहले पढ़ेंगे, सारा कुछ डिफाइन करेंगे। तो चलो, प्रेशर एट अ पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं। एट अ पॉइंट, ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार, ये फिर नहीं बोल रहा है भाई। यस यस सर। सर थे तो क्लास में। अच्छा थे, कोई डाउट वोट तो तुम्हें आता नहीं है? नो सर, पूछेंगे कहाँ आएगा तो। पूछते हो? मुझे तो नहीं दिखता है। कहाँ पूछते हो तुम? नो सर, डाउट आएगा तो पूछेंगे। क्या नहीं आज तक ना? हाँ क्यों ध्रुव कुमार? यस सर। डाउट तो आज तक आया नहीं कभी तुम्हें।
नो सर आता है तो पूछ ही लेते हैं। कहाँ पूछ ले? तो मुझे तो कभी नहीं नजर आया, तो पूछते हुए नजर आओ। क्यों भाई, कभी ध्रुव कुमार की आवाज सुनाई देती है आप लोगों को? चलो ठीक है बेटा, चलो बंद कर लो। प्रेशर एट अ पॉइंट। सो मान लीजिए कि ये हमने एक ट्यूब ले लिया, जिसमें आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है। और यहां पे हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब देखो होगा क्या कि जो लिक्विड लेफ्ट साइड का होगा वो क्या करेगा, फोर्स राइट साइड लगाएगा, एंड जो लिक्विड राइट साइड का होगा वो लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये फोर्स F1 है, ये फोर्स इस एक पॉइंट पर। थोड़ा इसको इधर ड्रा कर दें, खींच दें, तो इधर पूरा ही अकेले जा रहा है। नहीं नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा ये बाहर ही निकल गया, नहीं दिख देंगे, चलो ठीक। कंसीडर a tube is filled tube of uniform area of cross section is filled with a liquid of uniform density as shown। ठीक है, as shown in the face, as shown। ठीक है, the liquid left side of the tube applies a force F1 to the right side and the liquid right side of the tube एरिया क्रॉस सेक्शन ए डैश ले लीजिए ऑफ एरिया ए डैश will apply a force F2 to the left side। For equilibrium क्या होना चाहिए, F1 इज इक्वल टू F। और यही अगर हम एरिया डेल्टा एस आई डिवाइड कर दें
क्या मिल जाएगा? प्रेशर। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, तब देखो भाई, ये पॉइंट तो है नहीं, ये तो पूरा बड़ा एरिया है। तब प्रेशर एट अ पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे हम? हम एरिया को बहुत छोटा करते चले जाएं। क्यों? तो इसी को बोलेंगे प्रेशर एट अ पॉइंट, मीन स्क्वीज करते जाए, स्क्वीज करते जाए, स्क्वीज करते जाए, एकदम बहुत छोटा हो जाए। देन आई कैन डिफाइन द प्रेशर एट अ पॉइंट। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। किसी को दिक्कत? मानस मेहता, कहाँ हो तुम? सर इसमें यही है ना कि एक ट्यूब में दो तरफ यही से है, फोर्स लग जाए, उसके ऑपोजिट साइड अगर मान लो लेफ्ट साइड का जो लिक्विड है वो राइट साइड में फोर्स लगा रहा है और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहा फिर है। यही होता भी। अगर वो इक्विलिब्रियम में तो दोनों साइड का प्रेशर भी सेम है, और अगर और पॉइंट ऑफ मतलब प्रेशर एट अ पॉइंट निकालने के लिए उसको लिमिट डाल के डेल्टा इज इक्वल एरिया बहुत छोटा, टेंडिंग टू 0 कर देंगे। हाँ बहुत छोटा हो जाएगा, तो एरिया मतलब पॉइंट जैसा हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए? आगे बढ़ू मैं? इधर ही हूँ सर। यस सर। अब देखिए, अभी जो भी हम करेंगे इनर्शियल फ्रेम में करेंगे। जो भी रिजल्ट हम डिराइव करेंगे वो डिराइव फॉर इनर्शियल फ्रेम। तो आप देखिए कि किसी पॉइंट पे प्रेशर हमने निकाल लिया। अब हमको ये देखना है क्या प्रेशर वैरी करेगा विथ एल्टीट्यूड? तो डेफिनेटली यस, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एल्टीट्यूड। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एल्टीट्यूड। हम पहले बता दें, पूरा पैकेज आपका मैं इस बार रखा हुआ हूँ, देख लेता हूँ इसमें और क्या क्या है। अच्छा, इन लोगों ने पास्कल लॉ पहले ही दे दिया है। डेंसिटी तो पता ही है, मास पान वॉल्यूम, है ना? और देखो इसको जो बोलते हैं बेटा ना, ये वाला, दिस इज एवरेज प्रेशर। रिमेंबर दिस। ठीक है, ये प्रेशर एट अ पॉइंट होता है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी सभी को मालूम है, मास पान वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं फ्लूइड के अंदर, क्योंकि किसी न किसी कंटेनर के अंदर ही रखा रहेगा वो। ठीक है, फिर आपको पैकेज में पास्कल्स लॉ पहले ही दे दिया, पास्कल्स लॉ मैं बाद बताऊंगा थोड़ा। फिर वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद सर डेप्थ बताऊंगा। बोलो क्या कह रहे हो? बोलो क्या कह रहे हो? कौन हाँ? सी हिस्ट्री? कौन सी हिस्ट्री? किसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ? किसी की हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ भाई, वो गलत सुन लिया। वो डेंसिटी बोल रहा हूँ, हिस्ट्री नहीं। क्या बोल रहे हैं? डेंसिटी, समझे? ओके सर। मेरा तो नेटवर्क इशू आप लिखते भी रहिएगा सर साथ साथ। अच्छा, डेंसिटी is defined as देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हालांकि डेंसिटी 3 तरह का होता है, मैं बता रखा हूँ, लेकिन यार डेंसिटी मैं लिक्विड के टर्म में लिख रहा हूँ। लिक्विड किसी न किसी कंटेनर में रखा जाएगा तो उसका वॉल्यूम ही होगा।
ठीक है, लिक्विड या फ्लूइड। इफ अ फ्लूइड ऑफ मास m, ठीक है ना, and volume v, then its density is defined as rho is equal to mass upon volume। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं भाई? कि किसी न किसी के सर वाटर के रेस्पेक्ट में। Density of anything upon density of water. हाँ, फिर आना if the density of a material में सिर्फ आपका ऐसा नहीं सोच लीजिए कि सॉलिड आ जाएगा, कोई भी चीज सब्सटेंस लिख लो, is defined with respect to density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, 1 उसी समय होती है, समझे? तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लिखते हैं सर इसके पीछे रीजन क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम होती है इसकी डेंसिटी? वाटर की एक एनॉमलस बिहेवियर होता है, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी वेरी करती है। रो इज इक्वल टू, अभी लिखता हूँ, रुको पहले लिख दूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड is 1 into 10 power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। देखो सर राणा जी, आप थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ा होंगे, ये रिजल्ट याद है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। नहीं पढ़ा है? तब तुम इंतजार करो, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो वहां रिजल्ट डिराइव करेंगे। है इसी क्या से मतलब क्या? हाँ, मतलब क्या होता है इसका? मतलब क्या होता है, 4 डिग्री पर डेंसिटी वाटर सबसे ज्यादा होती है। अरे नहीं, जो आपने लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये यस सर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर थीटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी, और गामा है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। डू यू नो दिस? नो सर। तो बस तो रहने दो अभी, ये कोई नहीं, थर्मोडायनेमिक्स, रट लूंगा। हाँ थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हेलो, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। अगर एक काम करो, डिफरेंट डिफरेंट मास के फ्लूइड को इंटरमिक्स कर दिया जाए, उनका अलग अलग वॉल्यूम, तब डेंसिटी कैसे निकालोगे? मास भी अलग हो, वॉल्यूम भी अलग हो, हाँ
चलो वो क्वेश्चन में करा दूंगा मैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वेरिएशन ऑफ प्रेशर एल्टीट्यूड, देन आई विल डिस्कस अबाउट द पास्कल्स लॉ। वैष्णवी, वैष्णवी हो गई। गायब है ना? यस सर। हाँ, सो के नींद खुल गया बेटा। सो नहीं रही हूँ, मेरा माइक कभी कभी अपने आप बंद हो जाता है तो वो खुलते नहीं रहता है। अच्छा, मुझे लगा बगल में हॉस्टल वाली कोई बच्ची तुमको बताई कि देखो तुम्हारे सर बुला रहे हैं। तो जब नहीं, वो सो रही, मैं अकेली वो सो उठी। रही है, ये तो उल्टा काम हो गया। चलो बढ़िया है इसका मतलब। चलिए, अब वेरिएशन ऑफ प्रेशर, तो देखो बेटा मैं इसको अब जो भी रिजल्ट बात करेंगे हम, वो इनर्शियल फ्रेम बात करेंगे और लिक्विड एट रेस्ट चाहिए, अभी लिक्विड मोशन में नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे इसमें पहला चीज कि सारा डेरिवेशन करेंगे इनर्शियल फ्रेम में एंड लिक्विड इज एट रेस्ट, ठीक है। द रिजल्ट्स आर डिराइव्ड आर कैलकुलेटेड इन इनर्शियल फ्रेम, ये न्यूटन क्लास में वैलिड होता है, एंड द लिक्विड इज एट रेस्ट। तो सबसे पहला आप बात करेंगे वेरिएशन इन प्रेशर pressure with altitude। मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, गैसेस की नहीं। वहां तो एक्सपोनेंशियल चेंज आता है, तो वहां का रिजल्ट कुछ और हो। तो चलो भाई, हमने एक ऐसा कंटेनर ले लिया जिसमें लिक्विड फील्ड है, ये लिक्विड फील्ड है ऐसा, इधर एयर है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम, कंसीडर cylindrical container filled with a liquid
of uniform density. Uniform density rho. अब देखिए यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा यूज में आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें इसी लिक्विड का एक हम ट्यूब मतलब एक वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे। जरूरत पड़ेगा तब फिर लूंगा, लेकिन हाँ। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर भी चलेगा। हाँ, वो मखान करे। यस, हाँ, प्लीज गिव मी द, अभी कर देता हूँ। अच्छा, कर दोगे? क्या बात है। सच में? हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर कैसे सर? वो चेंज हो गया। इतना जल्दी एकदम बदल कैसे गए? अब बदल गया अब। ऐसा मत करिए सर, फिर मैं बंद कर दूँ। अच्छा ठीक है, तब नहीं बदलूंगा। बेटा ये समझिए कि ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इसी जैसा क्वेश्चन आईआईटी जेई में आ रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। अब आप यहाँ समझिए कि लिक्विड ऐसे भर दिया गया, अलग कलर से मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। अरे यार ये क्या हो गया, कहीं से ओपन है क्या? हाँ हाँ, ओपन था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो जैसा हम लोग अभी पढ़े थे कि जो अब ये एक आपका लिक्विड का सिलेंडर है, अलग से कुछ नहीं किया, जो लिक्विड था उसी का एक सिलिंड्रिकल शेप हमने मान लिया, ठीक है। इसकी हाइट आपकी h है, और यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो लिक्विड होगा, इस सिलेंडर के ठीक ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, यानी इसके ऊपर वाला लिक्विड, ये आपका व्हाइट कलर का बन रखा है, और नीचे वाला लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, मींस दिस वन, इस पॉइंट पे। तो ये फोर्स मान लीजिए F1 है, तो ये फोर्स मान लीजिए F2 है, और ये जो सिलिंड्रिकल लिक्विड है, लिक्विड के अंदर एक सिलिंड्रिकल शेप जैसा मान लिए, इसका मास डेल्टा एम है, ये एम है, इसका वेट डेल्टा एम जी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए डेल्टा है, ये दोनों का मैं लिख रहा हूं। कंसीडर consider consider this the same liquid in cylindrical shape, किसी भी शेप का ले सकते हैं, सिलिंड्रिकल मैंने ले लिया, ऑफ हाइट h एंड मास डेल्टा है, ऐसो, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर नीचे वाला फोर्स ऊपर तब लग रहा था, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें सपोज, और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे, F2 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस F1 माइनस डेल्टा एम जी इज इक्वल टू 0।
इक्विलिब्रियम समय ये फोर्स लगना चाहिए। अच्छा खैर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? एरिया डेल्टा ए इंटू हाइट एच। तो यहां से डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास हो गई रो इंटू डेल्टा ए इंटू एच। तो उठाकर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से डेल्टा एस हम डिवाइड कर दें इसको, और इसी को एवरेज प्रेशर बोलते हैं। ये वेरिएशन हो गया। वापस से लिख दें इसे, पी ठीक नहीं दिख रहा था। तो ये किस किस फ्रेम में निकाले थे? इनर्शियल और लिक्विड रेस्ट में। तो एक बात यहां से क्लियर दिख रही है कि अगर आपका सिलेंडर के स्टॉप पॉइंट से बॉटम तक जाए तो प्रेशर इंक्रीज करता है, और बॉटम से टॉप जाए तो प्रेशर डिक्रीज करता है। क्लियर? साफ साफ दिख रहा है? तो यहां लिख दे रहा हूं, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है? हेलो, यस यस सर। नोट करिए, यस सर। नोट करिए, नोट करिए। यहाँ तक Yes, कोई sir. दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, नोट करिए। बात और बताता हूँ। I'm coming. सर इसमें एच क्या है? अच्छा हाइट।
अब देखो बेटा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूँ, सबने नोट कर लिया है? यस सर। चैप्टर बहुत आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हालांकि से लिक्विड की बात की जाए तो हायर क्लासेस में हाइड्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तो काफी डिफिकल्ट है। आपको लेवल पर बहुत बेसिक चीज हम लेक्चर चलाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि हमने ये जो सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, और हम यहाँ पे जो सिलेंडर माने एकदम टॉप से मान लें, टॉप मतलब एकदम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो वो पोर्शन। चाल क्यों नहीं जाई थी भाई? अरे ये तो पूरा ही चला गया। किसी हाइट तक मान लें हम, किसी डेप्थ तक, नॉट हाइट। अरे तो इसी को कवर कर दे रहा, चलो कोई बात नहीं, इसे ओपन हो गया, ठीक है। हाइट सेम ही रहने दे। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से लगेगा, यानी एटमॉस्फेयर फोर्स लगा, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर आ जाएगा इधर से, और यहां तक लिक्विड है तो नीचे से लिक्विड फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। और इसका वेट mg नीचे की तरफ जी। तो उसी रिजल्ट से हम ये लिखेंगे, यहां पर प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, यहां पर प्रेशर P2 ड्यू टू फ्लूइड, और आपका एच रो जी आया था, तो आप देखिए हम इसे लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू PA प्लस एच रो जी, यानी P1 की जगह पर हमारा क्या हो गया, PA हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो बेटा यही आपका, और चलो P2 की जगह हम P लिख देते हैं, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, ड्यू टू लिक्विड, यानी ये P2 की जगह हमने P लिख दिया। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह होगा, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर है, हर जगह है। तो P माइनस PA एच रो जी आ जाएगा,
इसी को बोलते हैं गाज प्रेशर या प्रेशर गाज। याद रखिए, जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो प्रेशर हम कैलकुलेट किए उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस प्रेशर को गॉस प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्या बोलते हैं? गॉस प्रेशर। गॉज प्रेशर। अब इसी के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, है ना, जो डिराइव किए गए हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। समझ में आ रही बात? नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिराइव किए गए। इस पर क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे। यूट्यूब पर क्वेश्चन मिलेगा। यूट्यूब मतलब वो जो मोबाइल पे देखते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब इसे बना दिया जाएगा। ठीक है, वो सब अभी सर हम थोड़ी। हाँ बोलिए। सर समझ नहीं आया मेरे को, मतलब जो वाटर का मतलब लिक्विड का किसी भी फ्लूइड का इंटरनल प्रेशर पी है, वो पी से कैसे ज्यादा हो गया फिर? पी माइनस पी इज इक्वल टू एच म्यू जी लिखा है ना आपने, एच रो जी। हम्म। तो कैसे हो गया? मतलब अंदर के जो फ्लूइड का प्रेशर है वो बाहर से कैसे ज्यादा हो गया? हाँ, कैसे ज्यादा होगा? तुम्हारे अंदर जो बॉडी में प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कम ही है। ऐसा होगा तो तुम पचक जाओगे। ऐसा हो रहा है क्या? है? नो सर, नो सर। फिर क्या उल्टा सीधा कह रहे हो? तो 9th 10th क्लास में पढ़े होगे। आपके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे, इस जगह, हर जगह प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। नहीं सर वो तो सही है, लेकिन एक ये बात इंटरनल प्रेशर ध्यान ज्यादा कैसे हो गया atmosphere से? खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी बात ध्यान सुनो। 9th क्लास 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो जो फाउंटेन पेन होता है उसका स्याही लीक करने लगता है। कहाँ है भाई? क्यों? सर प्रेशर ड्रॉप हो पढ़े जाता है बहुत। पढ़े हो कि नहीं पढ़े क्वेश्चन 9th 10th क्लास में? क्यों करने लगता है? क्योंकि बाहर का प्रेशर जो है वो अंदर के प्रेशर से बहुत कम हो गया। और ये जो प्रेशर लिक्विड का निकाला गया है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह है, सेम ही है। और लिक्विड का प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं बढ़ता चला जाता है। बोलिए अब क्या करना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो पी है तो ये मतलब प्रेशर बाय लिक्विड है, हाँ, तो इंटरनल कहाँ का प्रेशर। कहाँ का प्रेशर? नीचे से जो लग रहा है इस जगह पे, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, दिख रहा है कहाँ पी बना रखे यस हम? सर, यस सर। तो बॉटम वाला प्रेशर है। ओके, और ऊपर में क्या लग रहा है भाई? प्रेशर टू जो एटमॉस्फेयर। एयर के कांटेक्ट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ओके सर। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि क्या यहाँ एटमॉस्फेयर कांटेक्ट पे नहीं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्या आंसर होगा? नहीं होगा। वाह। अच्छा ये बताओ, अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम 0 कर दें, मान लें कि वैक्यूम था, कुछ था ही नहीं, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा इस पी का? आप फिगर से देख लीजिए, पी इज इक्वल टू एच रो जी हो जाएगा। पी 0 हो गया। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं तो जो भी प्रेशर हम निकाल रहे हैं, ये घटाया क्यों गया? इसको बता रहा हूं उसकी वजह। देखो एच रो जी आया ना, और यहां से भी एच रो जी आ रहा है। हाँ या ना, बोलते जाओ सब लोग। यस सर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 मीन्स वैक्यूम हो तो नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है।
ये रिजल्ट एच रो जी तब आ रहा है जब जो प्रेशर लिक्विड यहाँ लगा रहा था नीचे से ऊपर की तरफ, उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा रहे थे। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की जगह हर जगह उतना प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पर लिखे यहाँ कोई प्रेशर पी लिखे यहाँ पर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ का प्रेशर जो भी हाइट था वाई था मान लो अगर, तो वाई रो जी और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। जो यहाँ लग रहा था, जो यहाँ लग रहा था उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है कमरे के अंदर बंद वैक्यूम कर दिया गया तो है ये नहीं है प्रेशर। रूम के वाल पे है चारों तरफ प्रेशर। रूम की वाल पर प्रेशर ऐसे भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है। अभी आगे बताएंगे, समझे श्रेय सर राणा? सर आपने बोलता कि जो पॉइंट मतलब आपने कोई भी ऐसे रैंडम पॉइंट मान लेते जो कंटेनर के अंदर है, वहां पे आपने प्रश्न पूछा था ना कि पी हाँ लगेगा नहीं लगेगा। हाँ, तो लेकिन वहां पे तो सर पी से ज्यादा ही होगी उसकी वैल्यू, वो किसी डेप्थ पे लोकेटेड है। तो हम क्या लिखे हैं, कुछ और लिखे हैं क्या? सर आपने बोलते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, क्वेश्चन ये था आपका पहले। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लगा जिसकी वजह से हर जगह उतना प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, यस सर। तभी तो इसमें पीए प्लस एच रो जी आया है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 0 कर दें तो पी की वैल्यू एच रो जी सिर्फ हो जाएगी। ये तो बताया था ना, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर पॉइंट पर लिक्विड के अंदर बढ़ जा रहा है। एक्चुअल प्रेशर जो लिक्विड लगा रहा होगा विदाउट एटमॉस्फेयर वो एच रो जी के बराबर है, इसीलिए घटा देते हैं उसको, समझे? यस सर, यस सर। इसीलिए इसको गाज प्रेशर बोला गया, या प्रेशर गाज। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने दो। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्रेशर विथ एल्टीट्यूड चेंज हो गया, लेकिन अगर सेम ही लेवल पर पॉइंट्स हो तो प्रेशर क्या होगा? तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट द सेम लेवल। एट द सेम लेवल, ठीक है? सेम लेवल पर हमको प्रेशर का वेरिएशन देखना है। किस फ्रेम में देखना है? इनर्शियल फ्रेम एंड लिक्विड एट रेस्ट। अरे यार तो गर्मी लग रहा है भाई मुझे, मैं जाके फिर कोई बंद कर गया ऐसी। लिक्विड एट रेस्ट, मान लो वही सेम कंटेनर हम ले लेते हैं। और राणा जी हमने क्या काम किया कि कोई दो सेम ही लेवल पे एक हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिया। यानी एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या काम किया कि एक छोटा सा एरिया क्रॉस सेक्शन का एक सिलिंड्रिकल ट्यूब बना लिया।
चलो ठीक है, इसी रहना। देखो बेटा, हमें कहाँ से हाइट मेजर कर रहे हैं, मानो ऊपर से मेजर कर रहे हैं, इस लेवल से सेम हाइट, है ना, दोनों की हाइट सेम है, एच और एच। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है भाई, अभी बताए थे हम, इधर का लिक्विड फोर्स इधर लगाएगा और इधर का लिक्विड फोर्स इधर लगाएगा, राइट और रॉन्ग, बताए थे ना हम। यस सर। तो मान लीजिए इसने फोर्स F1 लगाया और इधर से फोर्स F2 लगा, और सिलेंडर का लेंथ हमने L मान लिया। वैष्णवी, मास है लिक्विड का, तो कंसीडर द 2 points P1 and P2 are at the same level. In a liquid at rest. ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, समेशन एफ की वैल्यू 0 होनी चाहिए, न्यूटन क्लास है। यानी कि अगर हम दोनों तरफ एरिया क्रॉस सेक्शन डेल्टा ऐसे डिवाइड कर दें तो प्रेशर सेम आना चाहिए, एवरेज प्रेशर। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि एवरेज प्रेशर विल बी सेम, अगर इक्विलिब्रियम में है तो। यानी अगर सेम लेवल पर कोई 2 पॉइंट माने तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस सर। अब देखिए यहाँ पे ये एयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए होगा। सर इसकी वैल्यू क्या होगी? वो हाइट दिया रहेगा तब ना पता चलेगा, रुको तो उस पर भी आ रहा है। ओके। तो अब ये जो पॉइंट ए है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए लिख देते हैं और यहाँ पर पॉइंट बी लिख देते, कोई सा भी एक पॉइंट है, तो आई एम कंसिडरिंग द पॉइंट ए। तो इधर का लिक्विड इधर फोर्स लगाया, इधर का लिक्विड इधर फोर्स लगाया, ऊपर का लिक्विड ऊपर से फोर्स लगाया, और नीचे से लिक्विड आपका नीचे से फोर्स, यानी चारों तरफ से फोर्स सेम होना चाहिए, हर तरफ से। ठीक है, यानी यूं कहें कि इस पॉइंट पर प्रेशर हर तरफ से क्या होना चाहिए, सेम। इस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर तो प्रेशर सेम हो जाएगा। यस। यानी ये जो लेफ्ट साइड से लिक्विड जो प्रेशर डेवलप किया उतना ही वर्टिकल डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो अगर हम P1 की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, PA प्लस एच रो जी, और एक P2 की वैल्यू भी हो। यानी लेफ्ट साइड का लिक्विड उतना ही राइट साइड की तरफ प्रेशर लगाया जितना वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर एच हाइट डेप्थ पे डेवलप हुआ था, तब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहेगा। अदरवाइज अगर एक तरफ का भी प्रेशर कम हुआ या फोर्स कम ज्यादा हुआ तो लिक्विड फ्लो कर जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। यस तो सर। यहां से एक बात सामने से निकल के आ गई कि एट द सेम लेवल द प्रेशर विल बी सेम। अब इससे एक बड़ी खास बात निकल के आएगी, इसी पर हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाया गया, पास्कल्स लॉ के ऊपर। पास्कल्स लॉ भी आएंगे तो आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स
ये क्या है भाई? तो मान लीजिए कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट शेप का कंटेनर ले लें, बट कंडीशन ये है उन सब में हाइट सेम हो लिक्विड का, और सेम ही लिक्विड भरा हुआ हो, डेंसिटी भी सेम हो। देखिए इसमें लिक्विड सबका सेम लेवल तक भरा हुआ, शेप कैसा भी, और यहां पर हम सेम लेवल कंसीडर कर लिए। ठीक है ना, हाइट हमारा सेम। तो 0.1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है। लेट द प्रेशर at point 1, 2 and 3 are P1, P2 and P3, but P1 is equal to P2 is equal to P3 because these points are at the same level. Therefore, we can say that the pressure is independent on the shape of the container but it only depends on height of the liquid in each container. तो सब में सेम है तो हाइट for each container. ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैरामीटर। समझ में आ गया? यस गया? यस सर, आ गया यस थोड़ा सर। थोड़ा सर, पूरा आ गया आज तो। सर ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में मतलब रीजन समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। सेम लेवल पर है ना, उनकी शेप तो डिफरेंट है कंटेनर की। अमाउंट ऑफ लिक्विड चाहे कुछ भी हो, हाँ, लेकिन बेटा सेम लेवल तक अगर हाइट रहेगा
सब जगह प्रेशर सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.